हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, चाहे केंद्र सरकार की शिक्षक भर्ती आती हो या किसी भी राज्य में शिक्षक भर्ती आती हो या बीएड या डीएलएड, टेट, सीटेट की कोई भी न्यूज आती है तो सबसे पहले हम वीडियो लेकर के आते हैं। दोस्तों, यदि आपने बीए, बीएससी या बीकॉम या ग्रेजुएशन किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीएड भी किया हुआ है, टेट सीटेट भी किया हुआ है और आप शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज क्राइटेरिया होगी, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कौन सी लास्ट डेट होगी और इसमें कितनी फीस रहेगी, कहां से ये वैकेंसी निकली है और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये सब छोटी से छोटी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप सभी के लिए जो जानकारी देखने को मिली है वो है आप सभी के लिए 38,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में। अब ये शिक्षक भर्ती कई मायनों में खास है। अगर बात की जाए भर्ती को लेकर तो पदों की संख्या अच्छी खासी है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो वही होती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पद हों। वो वैकेंसी अच्छी होती है, लेकिन वैकेंसी के साथ साथ यहाँ पर आप सभी के लिए जो पद देखने को मिलते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आप कहीं न कहीं कह सकते हैं यहाँ पर आपकी जॉब प्रोफाइल जो है वो उससे भी ज़्यादा बेहतरीन है। इसके बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे और साथ ही इस वीडियो के लास्ट में आते आते आप सभी को इसकी योग्यता, चयन प्रक्रिया, सिलेबस के साथ साथ बहुत सारी जानकारी भी दूंगा जो आप सभी के काम की हैं और इसमें आवेदन करने के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी इसके लिए पात्र हैं और क्या क्या आपसे मांगा जाएगा। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, जिससे आपके तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चलिए पहले बात कर लेते हैं इसको लेकर जारी किए गए आदेश के बारे में और दी गई है इसके बारे में जानकारी को लेकर। अब यहाँ पर जो आप सभी के लिए जो नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है 38,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, इससे संबंधित जानकारी उन्होंने अपने स्कूल हर जगह पर होते हैं, हर जगह वैकेंसी निकाली जाती है, पूरे तरीके से परमानेंट शिक्षक भर्ती है, किसी प्रकार की कोई भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है, ऑल इंडिया सर्विस है। दोस्तों, आपको स्टार्टिंग में ही शुरू में ही हमने जानकारी दे दी थी, क्लियर कर दी थी, जिससे आप कमेंट करके आप इसके बारे में कंफ्यूज न हो। अब बात कर लेते हैं इसके नोटिफिकेशन को लेकर के। यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा, ये आपको देखने के लिए मिलता है जनजाति कार्यालय कार्य मंत्रालय के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेवल्स अफेयर्स की तरफ से जानकारी दी गई है। हाल ही में आपने देखा था बजट की अनाउंसमेंट की गई थी, जिसमें 25 और 26 के लिए उसी बजट के अंदर यहाँ पर इस भर्ती को लेकर जानकारी दी गई है। अब लिखा हुआ है, अगर बात की जाए एम्पायरिंग द टावर ट्रैवल्स एजुकेशन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी कि EMRES को लेकर लिखा हुआ है। इसमें 740 स्कूल हैं जो रिमोट ट्रैवल्स एरियाज के अंदर हैं। इसके अलावा लिखा हुआ है इसके लिए जो बजट एलोकेट किया गया है वो है 2,892 करोड़ रुपए के लगभग। इसमें अगर बात की जाए तो 3.5 लाख स्टूडेंट्स EMRES स्कूल में पढ़ते हैं। इसका बेनिफिट लेते हैं। 38,000 से ज़्यादा टीचर्स की यहाँ पे जो वैकेंसी है वो निकाली जानी है, यानी कि 38,000 टीचर्स टू बी रिक्रूटेड, यानी कि इतने जो टीचर हैं उनकी भर्ती यहाँ करनी है। इसके लिए जो बजट है वो 7,888 करोड़ के लगभग यहाँ से पास कर दिया गया है। अब ये तो बात हो जाती है बजट के बारे में। इससे संबंधित जानकारी को लेकर अब यह आपको पता होना चाहिए कि EMRES के माध्यम से जो भर्ती निकाली जाती है उसके अंदर आप सभी के जो विद्यालय होते हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। पहले बता दें कि यहाँ
125 नहीं होता है, यानी प्राइमरी नहीं होता है। एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं जैसे कि आपके केवीएस होता है न, तो केवीएस के अंदर तो पीआरटी होता है, लेकिन यहाँ पर पीआरटी नहीं होता है। एनबीएस आप कह सकते हैं। नवोदय विद्यालय के अंदर आपने देखा होगा कि वहाँ पर पीआरटी जो आप सभी के देखने के लिए मिलती है, ईएमआरएस के अंदर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आप सभी के लिए क्लास 6 से लेकर के 10वीं और 11वीं से लेकर 12वीं तक ही है ये वैकेंसी रहती है। ठीक है, ये वैकेंसी आप सभी को देखने के लिए मिलती है, यानी कि 6 to 12th यहाँ पर पढ़ाई देखने के लिए मिलती है। अब इससे संबंधित अगर बात की जाए तो उन्होंने ट्वीट करके भी जानकारी दी है, क्योंकि सिर्फ आप पोस्टर देखकर नहीं कह सकते हैं ये सही है या गलत है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेवल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, आपको उनके माध्यम से ट्वीट करके भी जानकारी दी गई है, जिसमें उनका कहना है कि यहाँ पर 740 जो स्कूल हैं उनके लिए 28,919.72 करोड़ रुपए एलोकेटेड किया गया है। इसके अलावा 38,000 टीचर्स की भर्ती करनी है और इसको लेकर इतना बजट यहाँ पास कर दिया गया है। अब ये जो भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी वो पार्ट वाइज निकाली जाएगी। यहाँ पे 38,000 की बात तो कही जाती है, लेकिन पूरे 38,000 वैकेंसी एक साथ नहीं आती है, आधी करके आती है, तो इसका भी आपको ख्याल रखना है। और इसमें आवेदन करने के लिए जो योग्यताएं होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अब हमने आपको बताया जूनियर की वैकेंसी होती है, टीजीटी की वैकेंसी, पीजीटी की रहती है। अब जब जूनियर में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जो योग्यता रहती है जूनियर के लिए वो आपको देखने के लिए मिलती है बीएड, बीटीसी प्लस आपने सीटेट पास कर रखा हो 6 to 8 वाला, तो आप इसके आधार पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये बात तो हो जाती है आप सभी के लिए। इसके बाद आप सभी को देखने के लिए मिलता है टीजीटी और पीजीटी को लेकर। जब टीजीटी और पीजीटी में हम आते हैं तो टीजीटी पीजीटी के लिए जो आपकी योग्यता मांगी जाती है वहाँ पर बीएड आपसे मांगा जाता है। टीजीटी के लिए ठीक है, टीजीटी में बीएड के साथ में आप सभी से क्या मांगा जाता है वो आपको देखने के लिए मिलता है, सीटेट रहता है। इसी तरह से पीजीटी को लेकर बात की जाए तो पीजीटी भी आप सभी को देखने के लिए मिलता है और उसके अंदर भी आप सभी से बीएड अनिवार्य होता है और पीजीटी के आधार पर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब सवाल निश्चित तौर पर आपके मन में होगा कि इस भर्ती को लेकर जो जानकारी यहाँ पर दी गई है उसको लेकर नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, कब तक इसके आवेदन होंगे, परीक्षा कब तक देखने के लिए मिलेगी। तो फिलहाल के लिए अगर बात की जाए, बजट तो पास कर दिया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि भर्ती से संबंधित काम शुरू करने में समय लगता है और जो हमें जानकारी है ईएमआरएस के बारे में वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। नोटिफिकेशन मई और जून के बाद में उम्मीद है कि इसका नोटिफिकेशन कभी भी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि हम आपको पहले से जानकारी इसलिए दे देते हैं। अगर हम ऐसे कहूँ कि अप्रैल में आ जाएगा तो गलत होगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मेरा काम आपको सही, सटीक और ऑथेंटिक जानकारी देना है, जिससे कि हम अभ्यर्थियों को जो बताएं और वो उसके आधार पर अपनी प्रिपरेशन करते रहें। तो जो हमें जानकारी ईएमआरएस के बारे में हम आपको बता दें कि इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा वो मई और जून के बाद जारी होगा। पहले क्यों नहीं आएगा, उसका रीज़न है क्योंकि वहाँ पर अभी ट्रांसफ़र चल रहे हैं। एक बार ट्रांसफ़र से संबंधित कार्य खत्म हो जाएंगे तो नए सेशन के शुरू होने से पहले सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली जाती हैं न तो, और जैसे ही वो सारे काम कंप्लीट होंगे इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब ये हो सकता है कि मई में ट्रांसफ़र ख़त्म क्लियर हो जाएं। अगर मई में ट्रांसफ़र क्लियर हो गए तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर जून में हुए तो जून में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका नोटिफिकेशन वो जल्द जारी हो जाएगा। लगभग आप सभी के लिए 38,000 वैकेंसी बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, अगर जूनियर में तो बीटीसी भी आवेदन कर लेंगे। बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए
इसके सिलेबस के बारे में, तो जो EMRS का सिलेबस रहता है, पिछली बार भी वैकेंसी आई थी, आप उसको सिलेबस को पढ़ेंगे तो आपको पूरी जानकारी उसमें मिल जाएगी। ज़्यादा कुछ चीज़ें आप सभी को हमें उम्मीद है कि पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब वैकेंसी लगातार आती रहती है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अगर आप फिर भी कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे हमें कमेंट करके पूछ लेना। हम इससे संबंधित डिटेल में वीडियो बना कर के आपको जानकारी दे देंगे। फिलहाल ये थी एक बड़ी और जानकारी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अब आप किस जिले से हैं, किस राज्य से हैं, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके राज्य की या आपके ज़िले की जो भी वैकेंसी होगी, हम आपको वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।